जैसा कि आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। क्लास 9, ठीक है। तो 9th क्लास के जो एनसीईआरटी के सिलेबस में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के बारे में भी जानते हैं, वॉल्यूम के भी बारे में जानते हैं, लेकिन यहां हम देखेंगे 3 टाइप के शेप एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक, ठीक है। नंबर फर्स्ट कोण। नंबर फर्स्ट कोण। कोण यानी हिंदी में जिसे कहेंगे शंकु। क्या कहते हैं? शंकु, ठीक है। अब ये जो कोण या शंकु जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये माइंड में इसका फिगर आना चाहिए कि ये होता क्या है, किस टाइप का है, जिसका हमें सरफेस एरिया या वॉल्यूम के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो ये कुछ नहीं होता, सब लोग देखे हैं हैप्पी बर्थडे का जो टोपी होती है, कैप होता है, दैट इज कॉल्ड कोन। वो क्या है? कोन होता है। यानी इस शेप को यदि हम देखें तो ये शेप ये इस टाइप का होता है। यदि 2D में इस शेप को, एक्चुअल शेप को देखा नहीं जा सकता, एज्यूम किया जा सकता है। ये जो नीचे सर्कुलर जो दिया गया है, सर्कुलर शेप, दीज आर द, क्या है ये, क्या है ये? बेस है, बेस ऑफ द कोन है, सर्कुलर, ठीक है। और ऊपर ये दो ही साइड से हमें ये दिख रहा है हाइपोटेनस टाइप का, जबकि ये दो ही साइड से नहीं, ये चारों तरफ से होता है ना, ये चारों तरफ से होता है, ठीक है। तो ये शेप के बारे में, इस शेप के बारे में जानकारी तो हम देख लिए, शेप क्या होता है। अब इस शेप में क्या क्या होना चाहिए, यानी हमें जानकारी होना चाहिए रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, यानी जो बेस का सर्कुलर पोर्शन दिया है उसका रेडियस के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। किसके बारे में? रेडियस के बारे में। तो ये हमारा यदि रेडियस r हो गया, कहां से? यहां से यहां तक, दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कोन, ठीक है। ये हमारा क्या है? हाइट है। ये क्या है? हाइट। हाइट को किस चीज से डिनोट करते हैं? h से। यानी हाइट का फर्स्ट लेटर हम ले लेते हैं डिनोट करने के लिए, यानी हाइट इज डिनोटेड बाय h जनरली। कहीं भी हाइट यदि डिनोट करना होगा तो h ही लेते हैं। नाउ थर्ड जो पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट है ये, जिसे क्या कहते हैं? जैसे यदि हम यहां ट्रायंगल की बात करें तो ये हाइपोटेनस होता है ना, ये हाइपोटेनस हो जाता है। ये हाइपोटेनस को ए लेते हैं, हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस ये। तो ये जैसे कि हम ट्रायंगल में ये हम क्या लेते हैं? h यानी हाइट, बेस, और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ l से डिनोट करते हैं। यहाँ भी ये जो हमें दिख रहा है स्लेंट हाइट, ये भी हाइपोटेनस ही मानेंगे, हाइपोटेनस जैसा ही हम डिनोट करेंगे। कहां से? l से, ठीक है। आप देखते हैं इसमें हमें निकालना क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम।
ठीक है। तो सरफेस एरिया की यदि बात करें तो सरफेस एरिया पहले समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ एरिया इज कॉल्ड सरफेस एरिया। यदि जानकारी हो जाए कि किस टाइप के एरिया को सरफेस एरिया हम कहते हैं, ठीक है, तो हमें निकालने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो इसको हम ओपन करना चाहें, क्या करना चाहें, ओपन, तो ओपन कर सकते हैं ऐसे, यानी ये हमारा इस टाइप का है, इस टाइप का पेपर है, ये हमने ओपन कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, ओपन कर दिया। यानी अम्ब्रेला देख रहे हो ना, अम्ब्रेला में जो डिफरेंट की जो तिल्लियों से डिवाइडेड पार्ट होते हैं उसको अलग अलग कलर से हम कलरफुल कर दें, ठीक है, और उसको खोल दें एक जगह से, जो उसे क्लॉथ है उसको खोल दें तो इस टाइप के शेप बनेगा। इसको हम फोल्ड कर दें तो कौन बन जाएगा, बन जाएगा ना, ये कोन बन जाएगा। तो इसका एरिया निकालना है, द एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इस टाइप का एरिया जो निकालना है वो एरिया हमारा होता है, यहां से कितना, दो टाइप के एरिया निकालेंगे, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, नंबर सेकेंड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ध्यान देना है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये वो पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है या कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, जो बेस का जो सर्कुलर पोर्शन का जो बेस है उस एरिया, वह एरिया भी पृष्ठीय एरिया में ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी हमें दो चीज देखना है, एक तो देखना है सरफेस एरिया और नंबर सेकेंड देखना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसका जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो होता है पाई आर एल, इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें तो अब देखेंगे ये एल, हाउ कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल इन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली इन मेनी केसेस डायरेक्टली एल की वैल्यू दिया नहीं रहता, हाइट ऑफ द कोन दिया रहता है और बेस ऑफ द रेडियस दिया रहेगा। तो हाउ कैन कैलकुलेट द स्लेंट हाइट यानी एल, वो भी हम देखेंगे। अभी टोटल सरफेस एरिया की अभी बात यदि हम कर लें तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। तो सर्कुलर पोर्शन का यानी एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन मींस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से यदि हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा पाई आर, हम ले लिए क्या कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, यानी
by using this formula we can calculate the total surface area of the cone। क्लियर है? अब यदि हम बात करें इस एल की बात करें तो ये जो हमारा शेप बन रहा है एल के लिए वो एज ए राइट एंगल ट्रायंगल का शेप है। तो एल इज इक्वल टू बहुत सिंपल है, यदि हाइट और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन दे रखा है यानी बेस का कोन का बेस का रेडियस दे रखा है तो यहां से हम निकाल देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल ऑफ गिवन क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस शेप के बारे में इससे ज्यादा जानकारी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th में जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप स्फीयर। नेक्स्ट स्टेप के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इस शेप का हम यदि वॉल्यूम भी चेक करना चाहें तो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप बाय यूजिंग फार्मूला v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर ए। तो ये भी क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद करना है। ये इफ इन योर क्वेश्चन वॉल्यूम की बात पूछा जाए तो हम ये वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस शेप के लिए? कोन के लिए। क्लियर है? नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ शेप। ठीक है, यानी गोला। गोला के बारे में यदि देखना चाहें, समझना चाहें तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे लाइक एज ए फुटबॉल जो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, और वॉलीबॉल, तो वो गोला है। लेकिन 2D यानी 2 एक्सिस में, डबल एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में इसका भी वही कहानी है कि हम इसके ओरिजिनल शेप को देख नहीं सकते। ये देखने पर क्या लगेगा, लाइक एज ए सर्किल ही लगेगा, लेकिन देखने की कोशिश करते हैं। सपोज करें ये मेरा गोला है, ये यदि गोला है तो ये इस टाइप के पोर्शन होगा। यदि हम देखना चाहें तो इस टाइप के पोर्शन होगा। ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। अब देखो, यदि गोले को हम किसी भी पोर्शन पर कट करना चाहें तो यहाँ जो कटिंग पोर्शन है वो ऐसे सर्किल मिलेगा, मिलेगा ना। अब ये इस टाइप से हम यदि कर दें तो थोड़ा सा कोशिश करने पर पता चलेगा कि ये गोला है। इस टाइप के पोर्शन क्या है, गोला है। और इसमें भी हमें दो ही चीज निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसकी सरफेस एरिया के बारे में, गोला यदि है यानी स्फीयर है तो स्फीयर में ज्यादा कुछ हमें फाइंड आउट होता नहीं है। क्या हमें पता रहता है, ओनली रेडियस ऑफ द स्फीयर। और यदि रेडियस ऑफ द स्फीयर आर दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जो हमारे सर्किल के एरिया होता है उसका 4 गुना 4 टाइम होता है इसका स्फीयर। ठीक है। एंड वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर स्फीयर
तो ये हमारा हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो चीज ही इसमें पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। क्या? एक तो सरफेस एरिया और नेट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है। थर्ड टाइप का जो शेप है उसके बारे में यदि डिस्कस करें तो थर्ड टाइप का शेप होता है सिलेंडर। क्या होगा? सिलेंडर। ये थर्ड टाइप का है सिलेंडर। क्लियर है ना? सिलेंडर यानी लाइक एज ए पाइप। पाइप का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है। ठीक है ना? या ड्रम। ठीक है, जो ड्रम हम देखते हैं वो हमारे सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसका सरफेस एरिया निकालना चाहें तो ये हम यदि देख लें, ये हमारा शेप है। ये हमारा शेप। ठीक है, जिसका रेडियस हमें दिया रहेगा, रेडियस आर, और दो चीज हमें फाइंड पता होना चाहिए, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। यदि दो चीज हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सरफेस एरिया यदि निकालना चाहें तो डायरेक्टली सरफेस एरिया निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, यानी इसको यदि हम खोल देना चाहें, खोलना चाहें तो ये ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे पोर्शन है। ठीक है, और इस टाइप का पोर्शन बनेगा जहां की ये एच है और ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप हम जो देख रहे हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप यानी ये इसको क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, यानी परिधि है, इसका परिधि है। अब परिधि कितना होता है? इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 पाई आर। और इस पूरे का क्षेत्रफल यदि हम निकालना चाहें, एरिया, यही हमारा होगा सरफेस एरिया। तो ये क्या हो गया? 2 पाई, ये हमारा होता है ना क्या, लेंथ इनटू हाइट रेक्टेंगुलर पोर्शन का। तो ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, यानी 2 पाई आर एच। साथ में ही इसी के साथ यदि हम टोटल सरफेस एरिया चाहिए, यदि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो ये दो पोर्शन में यानी अपर एंड लोअर दोनों पोर्शन में सर्कुलर पोर्शन है। तो हम इसमें टोटल सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया की यदि बात आ जाए तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी दोनों साइड का जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया इसमें ऐड कर देंगे। अब यहां से हम यदि सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई आर हमें क्या मिल गया? कॉमन अंदर मिल गया एच प्लस आर। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है, तो आज जैसा कि हम लोग 3 टाइप के शेप के बारे में डिस्कशन किया गया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। कौन कौन सा शेप? कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शन का based on these 3 portion you can solve the exercise
and if you have any trouble in any question, then you can discuss or comment on my channel, तो मैं उसका समाधान नेक्स्ट वीडियोज में करने का कोशिश किया जाएगा। इसके साथ ही इस चैनल को, यदि ये चैनल क्या हो, आपके अध्ययन अध्यापन में आसानी प्रदान करे, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। जय हिंद, जय भारत।